हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए मैं पहले 4 लाइनें गाना चाहूँगी, फिर इसके बाद आज की वीडियो में शुरू करती हूँ। अखियों के झरोखों से, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, तुम दूर नजर आए, बंद करके। सॉरी 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 गाइस, गाना कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। चलिए आज की वीडियो शुरू करती हूँ। गाना वाना हम कभी और बांध लेंगे। तो चलिए, बहुत लोगों को मेरे बालों से प्रॉब्लम थी, अब हमने अपने जुल्फे खोल दिया है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करेंगे भैया सचिन के ऊपर से। सचिन भैया आज कैमरे के सामने आए हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें जो है ना क्लियर नहीं करी गाइज, और ही उलझा करके चले गए और ही लीपापोती कर दिया। जितना चीज़ों में हम लोग क्लियर थे वो भी उसमें ले आकर के गुड़ा गबाड़ी कर दिया। तो इनके पास जो है ना स्क्रिप्ट पूरी अच्छी तरीके से है नहीं, ये स्क्रिप्ट अपनी लिख नहीं पा रहे हैं। तो ये जो है अपनी मनगढ़ंत कहानियों के साथ में आ रहे हैं। और मैं एक बात और डिस्क्लेमर दे दूं कि जब मैं यूट्यूब पे रिएक्शन नहीं दिया करती थी ना, तो मुझसे पहले कोई कहानियां नहीं सुनाया करता था, मुझसे पहले कोई गाना भी नहीं गाया करता था। लेकिन अब लोग कहानियां भी सुनाने लगे हैं, गाना भी गाने लगे हैं। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा ना कि मेरा ब्रांड क्या है। तो अब मैं हूँ ब्रांडेड। तो चलिए यहाँ पे भैया सचिन की बातें करते हैं। सचिन भैया ने अपनी वीडियो में बोला कि ये भोपाल इसलिए गए थे क्योंकि इनको बुलाया गया था। तो जिनको बुलाया जाता है उनका आदर सत्कार किया जाता है, ऐसे दुत्कार के नहीं भगाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इनका एक ये भी कहना है कि इन्होंने मनौती मानी थी कि जब इनकी जगत दीदी का पुनर्विवाह होगा तो फिर ये जो है नर्मदा में जाकर के तर्पण क्या कहेंगे उसको, दिया जलाएंगे, पूजा करेंगे, दिया जलाएंगे। तो इन्होंने जो है ना, जब इतना बड़ा खुशी का मौका था, आपकी जगत दीदी जो है, आपकी जगत बहन जो है वो विवाह के बंधन में बंध रही थी, पुनर्विवाह कर रही थी। तो फिर उस समय जो है जगत दीदी का तो कोई अधिकार ही नहीं बनता था कि आपको वहां से हटा सके। अरे जगत दीदी को आपको आदर के सहित बुलाना चाहिए था, अपने पुनर्विवाह वाले से मिलाना चाहिए था कि ये देखिए ये हमारे जगत भैया हैं, इनसे मिल लीजिए। इन्होंने हमारे नए जिंदगी के लिए जो है ना ऐसे बीरत रखा है और साथ के साथ में मनौती भी माना है। कौन सा मनौती माने थे भैया, ही बताया ही नहीं। और आपको पता है ना कि हम लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती है जब आप कोई भी बात करते हैं। तो भैया ने पूरी बातें जो ऐसे गोल 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 घुमा दी जलेबी की तरह, क्योंकि जलेबी इनके घर में लोगों को बहुत पसंद है। तो इन्होंने जलेबी की तरह बातें घुमा दी और जनता को फिर से जो है बड़ा वाला सी बना दिया। और जनता बहुत अच्छे से बड़ा वाला सी बन भी गई। तो चलिए एक एक चीज़ें इनकी डिकोड करें। वैसे इनकी जो लाइफ है ना उसको अगर हम डिकोड करने के लिए जाएं तो हम हर दिन इनको जो है डिकोड कर सकते हैं। तो इनकी धर्म पत्नी भी लाइफ आई थी और इनकी धर्म पत्नी भी लीपा पोती ही करके गई, वो भी कुछ भी क्लियर नहीं करके गई। मुझे ना इनकी आज की लाइफ देख करके ना मैं अपने मन से ये सोच रही हूँ कि ये लोग जो है ना जानबूझ करके चीज़ों को जो है ना मुद्दा बना रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें हुई हैं गाइज, बहुत सारी बातें हुई हैं जो हम लोग ऑन कैमरा जो है बताना नहीं चाहते हैं। तो मेरा जो खोजी दिमाग है ना, खोजी दिमाग ये सोच रहा है कि ऑफ कैमरा कोई भी उतनी बातें नहीं हुई हैं जितना ये लोग ऑन कैमरा आकर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको अच्छे से पता चल गया है कि पब्लिक जो है इस बात पे रिएक्ट करेगी, फिर इनके ऊपर जो है वीडियो बनाए जाएंगे कि इनके पास बहुत सारी राज है, बताने के लिए बहुत सारा राज है। फिर से पब्लिक जो 1-1.5 महीना पगलाएगी और इनके अंदर का राज खोजेगी। तो हम लोग पहले से बता दें कि मैं तो पूरी तरीके से जाग चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छे से इनका जो है पता चल गया है कि इनका ऑफ कैमरा कुछ नहीं है गाइस। इनके पास ऑफ कैमरा कोई भी राज नहीं है और इनको ऑफ कैमरा बुलाया भी नहीं गया था। अगर बुलाया गया होता तो इस जगत का जो भैया है, आपको लग रहा है कि ये नहीं जाता? जिसको बुलाया जाता है ना वो व्यक्ति और जिसको एड्रेस दिया जाता है ना वो व्यक्ति उस जगह पे पहुंच जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं किसी के फ़ोन का इंतजार करता है कि नहीं किसी का फ़ोन आएगा तो मैं उस जगह पे जाऊंगा। क्या पागल बना रहे हैं जनता को। आप कोरोना में पास हुए हैं या हम लोग, हमें तो समझ ही नहीं आता है। भैया जी आप इंजीनियर कैसे बन गए।
हम लोगों से स्क्रिप्ट लीजिए ना, अगर आपने बोला था तो मैं पूरी स्क्रिप्ट आपको लिख करके दे देती, फिर आप उस स्क्रिप्ट के अनुसार आते। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि इन्होंने जो है जगत दीदी की एक जो खासम खास सहेली हैं उनको फ़ोन किया था और बोला था कि जगत दीदी की खासम खास सहेली आप कहाँ हैं, जहाँ हैं कहिए हम वहीं आ जाए और आपको रास्ते में बैठा ले अपने एरोप्लेन में, और एरोप्लेन से चलेंगे हम लोग जगत दीदी के बैंकेट हॉल में। लेकिन उन्होंने जो है ना जिस तरीके से इनको इग्नोर किया, जिस तरीके से इनको इग्नोर किया ना भाई, मुझे इनकी सारी बातें झूठी लग रही हैं गाइस। इनकी एक एक बातें मेरे को तो झूठी ही लग रही हैं, क्योंकि अब मैंने जैसे आईसीयू वाले वर्ड पे बाप रे मेरी जितनी छीछा लेदर हुई थी ना, अब मेरी आंखें बहुत अच्छे तरीके से खुल गई, क्योंकि हमने एक्सपेंसिव चश्मा जो है वो मंगवा लिया और हमको एक एक चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही हैं। यही हाल इनकी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी कह रही है हम बहुत टेंशन में हैं, बहुत टेंशन में हैं। जितना टेंशन वो अपने लाइफ में दिखा रही थी ना, उससे अधिक टेंशन तो वो नॉर्मल ज़िंदगी में रहती हैं गाइस। तो इस बातों को लेकर के आप लोग भ्रम में बिल्कुल ना पड़िए कि इन लोगों के साथ ऑफ कैमरा बहुत कुछ हुआ है। नहीं, इनके साथ ऑफ कैमरा बहुत थोड़ी सी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन ये लोग जो है तिल का ताड़ उसको बेमतलब का बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को चाहिए था कि भैया कोई ना कोई कंटेंट मिले, कोई ना कोई जनता को गुमराह करे, लेकिन जनता गुमराह होने से पहले इनको गुमराह कर दी और इन बेचारों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। दूसरी बात यह कि हमारे चंगू भैया आए ऐसे थे जैसे लग रहा था कोई एकदम बरदिखा उनको आया है, जैसे लग रहा था एकदम नए नवल किशोर आए हैं, जैसे युगल जोड़ी में क्या बोलते हैं उसको, नवल जोड़ी में, नवविवाहित जोड़ी में जैसे कोई सदस्य बैठा हो। इतना सूट बूट पहन करके कौन स्कूल जाता है भाई? ऐसा सूट बूट तो इंसान या तो बहुत बड़े कॉलेज में कोई फंक्शन होता है तब पहनता है, या तो फिर ऐसा सूट बूट शादी विवाह में पहनता है। भैया जी आप इस सूट बूट पहन करके जनता को दिखाना क्या चाह रहे थे, हमें समझ नहीं आया। दूसरी बात मैं फिर से अपनी जनता को आगाज कर दूं कि इन भैया जी की बातों में 2-4% ही सच्चाई है, बाकी इनकी पूरी की पूरी बातें जो है ना झूठी की झूठी है। ये मनगढ़ंत एक बातें हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ सीधी सीधी जान लीजिए कि इनको बुलाया ही नहीं गया था। दूसरी बात ये है कि ये जानबूझ के उस जगह पे गए थे, सोचा था कि शायद कोई इनको फ़ोन कर करके बुला ले, लेकिन लोगों ने इनको ना ही फ़ोन किया ना ही बुलाया। ये जो है वहाँ से औधे मुँह भाग करके आए हैं और ये इनका सारा चीज़ जो है ना वो झूठा का झूठा ही है। जब तक ये दिखा नहीं देंगे कि नहीं इनको इनविटेशन कार्ड आया है, तब तक आप लोग मत मानिएगा। और अगर अब ये इनविटेशन कार्ड दिखाते हैं ना कि नहीं गाइस देखो मुझे आया, तो जान लीजिएगा कि जरूर जगत दीदी से ज़बरदस्ती मांगे होंगे कि दो भैया, ऑडियंस बौरा गई है उसको दिखाना है। तो इनकी किसी भी बातों में सच्चाई नहीं है, सरासर इनकी बातें झूठी हैं। और ऐसे झूठी इनकी ही धर्म पत्नी है जो कि सारी बातों को भी गोल गोल घुमा रही हैं। बात कुछ नहीं है ऑफ कैमरा, लेकिन बातों को इसलिए जो गोल गोल घुमा रही हैं क्योंकि इनके पास कुछ बचा ही नहीं है और इनकी हो गई है एकदम घनघोर वाली बेइज्जती। इतनी घनघोर बेइज्जती हो गई है कि इनके पास मुंह छुपाने के लिए बचा ही नहीं है। अभी जब तक लीपा पोती नहीं करेंगे, जनता को गुमराह नहीं करेंगे, तब तक लोग कैसे समझेंगे। तो वही मैं समझ रही हूँ इन लोगों की बातें गाइस। तो आप लोग भी इन लोगों की बातें समझ ही गए होंगे कि ये लोग करना क्या चाहते हैं जनता के साथ में, और जनता इनके लिए क्या बोलना चाहती है वो तो आप लोगों को पता हो ही गया होगा। इनके ऊपर आप नज़र गड़ा करके रखिए, ये लोग वही काम करेंगे जो आज तक करते हुए आए हैं। और मैं अपनी तरफ से एकदम क्लियर हो गई हूँ कि इनको बुलाया ही नहीं गया था, चाहे ये कितना भी सिद्ध कर लें, इनको बुलाया ही नहीं गया था। नहीं तो सोचिए कौन इंसान होगा जो 2 दिन जाके भोपाल में दूसरे जगह पे जा कर के दूसरों के शहर में रहेगा ऐसे मजनू बन करके, जैसे लग रहा है कि ये अपनी देवदास और पारो के इंतजार में है। पारो, ये पारो तो देवदास का पत्ता ऐसे कट गया है गाइस। ये जानबूझ करके ये जो है जगत दीदी और जगत भैया के पास कुछ बचा नहीं है, तो आए हैं अपने क्लीन चिट, अपने रिश्ते का क्लीन चिट देने। अरे जिस रिश्ते में भाई बहन का रिश्ता होता है फिर उसको क्लीन चिट देने की ज़रूरत नहीं होती है। जो चोर होता है ना वो बार बार कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, जनता मुझे मानो, मैं चोर नहीं हूँ, जनता मुझे मानो, मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन जनता को पता होता है कि कौन क्या है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो हस्बैंड वाइफ की जोड़ी थी जो आज लाइव की थी, इनकी बातें सुन सुन करके मैं बहुत हंस रही थी। चाहती तो मैं इनके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी फ़नी वीडियो बना देती, फ़नी वीडियो बनाऊंगी भी, इंतज़ार करिएगा।
लेकिन मैं पहले अपनी जनता को जो आगाज़ कर दूं। मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट से पहुंचती है गाइज, क्योंकि मैं वीडियो 1 दिन 2 दिन मतलब 1 दिन बाद ही पोस्ट करती हूं, तो सबकी वीडियो आ गई रहती है, मेरी वीडियो लेट हो जाती है। और वैसे भी मैं जो है ना, लोगों को पहले देख देख करके इंजॉय करती हूँ इन ब्लॉगरों को पहले मैं इंजॉय करती हूँ, फिर इसके बाद रात में वीडियो बनाती हूँ, फिर अगले दिन नेक्स्ट दिन जाती है, तो मेरी वीडियो 2 दिन लेट हो जाती है। तो चलिए, मैंने हमेशा से बोला है कि इन खास तौर पे ये जो हमारे हस्बैंड वाइफ की जोड़ी आई थी सचिन और मनीषा की, इनकी बातें जो है 10% ही सही थी, बाकी 90 के 90% बातें जो है वो बिल्कुल फ्रॉड थी, बिल्कुल झूठी थी, मनगढ़ंत थी। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इनकी लाइव चला करके 2-4 बार देख लीजिएगा, आपको खुद ही हंसी आ जाएगी और आप लोग मेरी बातों से एग्री हो जाएंगे। तो चलिए, ये था इनके ऊपर पूरा फुल ऑफ रिएक्शन। लेकिन इनका फ़नी वीडियो तो बनाना बनता ही है, क्योंकि इन्होंने लाइव किया था और हमारे जो नवविवाहित जोड़ी आई थी ऐसे सूट बूट में, उसके ऊपर तो एक फ़नी वीडियो बनता ही है। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।